अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीक का हमारा पहला लेक्चर होगा और इससे पहले हम क्लीन्स थ्योरम के दो पार्ट्स प्रूव कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने कहा था कि टीजी का रेगुलर एक्सप्रेशन, पहला पार्ट जो था वो नाम नेहाद ही था कि एवरी एफ ए इज़ अ टी जी। तो हमने बाय थ्योरेटिकली उसे प्रूव कर दिया था कि हर एफ ए जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट टी जी ही होता है। और सेकंड पार्ट में हमने कहा था कि हर टी जी के इक्विवेलेंट एक एफ ए हर टी जी के इक्विवेलेंट एक रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है। यानी उसके लिए हमने फिर क्या किया था कि मुख्तलिफ टी जीज़ लिए थे और उसके इक्विवेलेंट जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन हमने बनाए थे और कन्वर्जन का जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया था वो था बाय स्टेट एलिमिनेशन मेथड। तो पार्ट 3 जो है आज क्लीन्स थ्योरम का, ये बड़ा इंटेंसिव किस्म का पार्ट है। इसमें हम ये देखेंगे कि इसकी स्टेटमेंट ये है कि एवरी लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी डिफाइंड बाय अ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो हर वो लैंग्वेज जिसका रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है उसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका हम प्रूफ करेंगे, इसका। लेकिन इसका प्रूफ करने से पहले कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने लास्ट लेक्चर के एंड पर भी बताए थे और अब उनको दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली सम होता है तीन चीज़ों का। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ए और फिर उसका स्टेरिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ एनी जेनेरिक रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इसमें अगर आप गौर करें तो तीन चीज़ें इसमें होती हैं। पहले ये कि ये ए बी एक सिंपल जो अल्फ़ाबेट ए होता है ये बजाते खुद एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। इसके साथ बी लगा दें तो ए बी, दिस इज़ आल्सो एन रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अगर इसके ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर गौर करें तो इसमें दो रेगुलर एक्सप्रेशन जो हैं वो आपस में ऐड हो रहे हैं, प्लस है या ऐड हो रहे हैं या और हो रहे हैं, इसको हम और कहते हैं। तो दो रेगुलर एक्सप्रेशन और हो रहे हैं, तो दो रेगुलर एक्सप्रेशन और हो के एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है और उसके ऊपर फिर स्टेरिक है। तो इसका मतलब है एक रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर स्टेरिक है। तो दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये कि ये फ़र्ज़ करें ए एक रेगुलर एक्सप्रेशन और बी एक दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो बेसिकली दो रेगुलर एक्सप्रेशन का आपस में कंकैटिनेशन है। तो दो रेगुलर एक्सप्रेशन एंड हो रहे हैं। तो बेसिकली एक रेगुलर एक्सप्रेशन तीन डिफरेंट ऑपरेटर का सम होता है, यानी एक कंकैटिनेशन ऑपरेटर है और एक और ऑपरेटर है और एक स्टेरिक ऑपरेटर है। तो तीन डिफरेंट ऑपरेटर्स का सम होता है। अच्छा, अब अगर हमने ये साबित करना है, अगर ये साबित करना है कि दो हमारे पास अगर किसी रेगुलर एक्सप्रेशन का फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है तो हमें सबसे पहले ये साबित करना होगा कि क्या कोई एक ऐसा एफ ए है जो दो एफ एस का कंकैटिनेट कर सके। फिर हमने ये साबित करना होगा कि क्या कोई ऐसा अमल है जिससे हम दो एफ एस को और कर सकें। फिर हमें साबित करना पड़ेगा कि क्या एक ऐसा एफ ए है कि हम किसी एफ ए का स्टैटिक ले सकें। तो अगर ये तीन चीज़ें प्रूफ कर देंगे हम, तो हम ये साबित कर देंगे कि हर रेगुलर एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है। तो दोबारा इसको एक नए अंदाज से हम इसको दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करें ए बी, मेरे पास एक ए बी और ए है, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसके इक्विवेलेंट एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना चाहता हूँ तो सबसे पहले तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन, ये रेगुलर एक्सप्रेशन 1 है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन 2 है। अगर इस रेगुलर एक्सप्रेशन का एक फाइनाइट ऑटोमेटा मेरे पास fa1 हो और इस रेगुलर एक्सप्रेशन का एक fa2 हो, तो अगर मैंने ये साबित करना है कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन का एक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है
तो मुझे इन दोनों के फाइनाइट ऑटोमेटा को ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि इन दोनों का जो और है वो एग्जिस्ट करता है। मेरा ख्याल है आपको बात समझ आ रही होगी कि अगर हाँ, सिंपल लफ्ज़ों में हम ये कह लेते हैं कि अगर इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि क्या दो गिवन एफ ए हों। अगर फ़र्ज़ करें एक एफ ए ये है जो इस रेगुलर एक्सप्रेशन का है और एक एफ ए ये है जो इस रेगुलर एक्सप्रेशन का है, तो क्या इन दोनों एफ एस को और करके हम एक तीसरा एफ ए 3 निकाल सकते हैं जो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे या इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे, इसकी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे या इसकी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो इसका मतलब है दो एफ एस को और किया जा सकता है। फिर हम ये साबित करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फिर हम ये साबित करेंगे कि एक एफ ए 1 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या वो एफ ए 2 के साथ कनकैटिनेट हो सकता है और कनकैटिनेट होने के बाद एफ ए 3 आ सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो एक पॉइंट ये है। तीसरा फिर ये हम लेंगे कि क्या एक एफ ए हमारे पास है और क्या उसका हम स्टैरिक लेके एक दूसरा एफ ए निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं, जब ये 3 पॉइंट हम प्रूव कर लेंगे तो तब हम कहेंगे कि ये पार्ट 3 जो है वो हमारा पार्ट 3 ऑफ द क्लीन्स थ्योरम गॉट प्रूव्ड। तो चलें हम इन 3 पॉइंट्स को समराइज़ करते हैं और हम इसको समरी की सूरत में लिख लेते हैं। वो ऐसे कि प्लीज़ होल्ड। समरी की सूरत में हम इस तरह लिखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्लीन्स, हम कहते हैं कि टू प्रूव पार्ट 3 ऑफ क्लीन्स थ्योरम we have to prove following। नंबर 1, हमें ये प्रूव करना होगा कि एक एफ ए 1 है और एक दूसरा एफ ए 2 है। क्या हम इन दोनों का और करके एक एफ ए 3 कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये ट्रू बात होती है तो क्लीन्स थ्योरम का थर्ड पार्ट का जो फर्स्ट वेरिएंट है वो प्रूव हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक एफ ए 2 है हमारे 1 है और क्या हम इसको दूसरे एफ ए 2 के साथ डॉट कर सकते हैं और डॉट करने के बाद एक तीसरा एफ ए आ सकता है। अगर ये ट्रू होता है, तीसरा पॉइंट ये है कि एक एफ ए है हमारे पास, उसका अगर हम स्टेरिक ले लें तो क्या एक नया एफ ए आ जाएगा। अब इनका मतलब क्या है एक्चुअली सॉरी कि एफ ए 1 और एफ ए 2 इज़ इक्वल टू एफ ए 3। इसका मतलब ये है कि जो एफ ए 3 हमारे पास आएगा वो या तो एफ ए 1 की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा या एफ ए 2 की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, दोनों की कंकैटिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल एफ ए 1 जो है वो सिर्फ डबल ए को एक्सेप्ट करता है और एफ ए 2 सिर्फ बी को एक्सेप्ट करता है। तो एफ ए 3 जो है वो डबल ए को एक्सेप्ट करेगा या डबल ए को भी एक्सेप्ट कर लेगा और बी को भी एक्सेप्ट कर लेगा। दोनों की वैलिड लैंग्वेज का जो भी स्ट्रिंग आएगी वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल एफ ए 1 जो है वो डबल ए को एक्सेप्ट करता है, एफ ए 2 बी को एक्सेप्ट करने वाला, बी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने वाला एफ ए है। तो इस एफ ए 3 को मैं फीड करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल ए बी फीड करवाता हूँ, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये किसी लैंग्वेज का भी स्ट्रिंग नहीं है। तो सिमिलरली एफ ए 3 अगर सेकंड पॉइंट देखें तो वो है एफ ए 1 डॉट एफ ए 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एफ ए 1 डबल ए को एक्सेप्ट करता है और एफ ए 2 बी को एक्सेप्ट करता है तो एफ ए 3 किसको एक्सेप्ट करेगा, एफ ए 3 सिर्फ डबल ए बी को एक्सेप्ट करेगा। ये नॉन डबल ए को एक्सेप्ट करेगा और ना ही बी को अकेले को एक्सेप्ट करेगा। तो ये दोनों की लैंग्वेजेस की स्ट्रिंग जब कंकैटिनेट होंगी तो उसको एक्सेप्ट करेगा। यानी दोनों, उसका भी वैलिड वर्ड होना चाहिए, उसका भी वैलिड वर्ड होना चाहिए और वो आपस में कंकैटिनेट होना चाहिए। कंकैटिनेट भी इस तरह होना चाहिए कि पहले एफ ए 1 का वर्ड आना चाहिए, फिर एफ ए 2 का वर्ड आना चाहिए और जब ये एक नया वर्ड बन जाएगा, ये जब एफ ए 3 को देंगे तो ये एक्सेप्ट होना चाहिए। तो ये हमने प्रूव करना है।
इसी तरीके से ये फ़र्ज़ करें FA1 जो है वो डबल ए को एक्सेप्ट करता है, तो क्या FA2 जो है वो डबल ए की कंकैटिनेशन को एक्सेप्ट करता है, यानी डबल ए स्टेरियो को एक्सेप्ट करता है, 4 एज को एक्सेप्ट करता है, 6 को, 8 को, 10 को, इसी तरह वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जब ये 3 पॉइंट्स हम प्रूव कर लेंगे तो फिर हम ये कहने के काबिल हो जाएंगे कि पार्ट 3 जो क्लीन्स थ्योरम का है वो वैलिड है। लेकिन इनको प्रूव करने के बगैर हम ये नहीं कह सकते कि क्लीन्स थ्योरम का पार्ट 3 जो है वो वैलिड है। तो हम चलते हैं अब आज जो है इसका जो पहला पॉइंट है उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 एफएज हम लेते हैं और उन 2 एफए मुख्तलिफ लैंग्वेज के 2 एफएज लेते हैं और उनको आपस में साबित करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो और हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, मैं एक FA1 लेता हूँ, या आप सिंपल लफ्ज़ों में आप ये कह लें, जो 1 हम पार्ट 3 का फर्स्ट पॉइंट प्रूव करने लगे हैं कि FA1 और FA2 इज इक्वल टू FA3। सपोज FA1 इज इक्वल टू FA1 accepts language that have double letter somewhere, okay, and FA2 accepts language of all words that have total number of A's even and total नंबर ऑफ बीज इवन। ठीक है, ये 2 मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के हमने FA लिए हैं। अब हम इनके FAs बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल FA1 जो है वो ये है, ये स्टार्ट स्टेट, उसको हम X1 का नाम दे देते हैं। ये मेरे पास पहले बना हुआ है, मैंने ये बुक की ही एग्ज़ाम्पल उठाई है, तो आप इसको वहाँ से भी मैच करके अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। मेरा थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होगा बुक की निस्बत, तो लेकिन आपको जो भी आसान लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखें सॉरी, FA ये है एक FA इस लैंग्वेज का, ये वाला FA जो है ये वाली लैंग्वेज जो है एक्सेप्ट कर रहा है। कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है कि वो तमाम वर्ड्स जिनमें डबल A आएगा किसी भी जगह पर, वो इस लैंग्वेज इस FA पर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो FA2 जो है वो है ईमन FA, बड़ा मशहूर FA है, आप बुक में पढ़ेंगे तो ईमन लैंग्वेज का मतलब ये है कि जिसमें टोटल नंबर ऑफ एज, ऐसी लैंग्वेज जिसके वर्ड्स जो हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ एज भी इवन होते हैं और टोटल नंबर ऑफ बीज भी इवन होते हैं। इसका FA थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इसी को लेकर चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये Y1 है, ये स्टेट Y2 है, ये स्टेट Y3 है और